हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूं आप लोग के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके यूकेपीएससी 2024 के मेंस के एग्जाम में, ठीक है, या आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में आ सकता है। वो है आपका न्यूक्लियर पावर ऑफ इंडिया। ठीक है। अब ये बात क्यों है कि न्यूक्लियर पावर ऑफ इंडिया की बात हम कर रहे हैं? क्यों भाई, इंडिया का न्यूक्लियर पावर है या न्यूक्लियर पावर के को कॉन्टेक्स्ट में लेके क्या है? तो आज आपके ये न्यूज़ जो है आपके द हिंदू से लेकर इंडियन एक्सप्रेस में आपकी आई है कि न्यूक्लियर पावर इज की टू डेवलपमेंट सेज स्टडी। ठीक है, अभी नई स्टडी आपकी आई है। असल में स्टडी क्यों आपकी पब्लिश हुई है इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये असल में एक IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है आपका, उसने ये रिपोर्ट जो है आपकी पब्लिश की है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें क्या लिखा हुआ है कि इंडिया टू बी अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 एंड बी ऑन ट्रैक टू अचीव नेट जीरो और effectively zero carbon dioxide emission by 2070। ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन हमको यहाँ से मिल गया हमारे MCQ के लिए कि जीरो कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिशन का टारगेट हमने रखा है वो हमने कब तक का रखा है? वो हमने रखा है 2070 तक का रखा है। ठीक है कि भाई हम तब तक जो है जितने भी हमारे सोर्सेज हैं कार्बन इमिशन के या कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के, उनको हम लोग बंद कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर ये करना है तो इट मस्ट बी व्हाट, इन्वेस्टमेंट जो है हमें करना पड़ेगा ह्यूज अमाउंट ऑफ इन न्यूक्लियर एनर्जी एंड एक्सपेंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी पे डायरेक्ट आपको पैसे लगाने और उससे रिलेटेड जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें होती हैं जो इनडायरेक्टली उनसे जुड़ी होती हैं, यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन दैट थिंग। ठीक है, ये सब चीज़ें आप अपने मेंस में लिख कर आएंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि ये जो टॉपिक है आपका, ये आपके उत्तराखंड PCS के मेंस के किस पेपर में आ सकते हैं, ये थोड़ा सा पहले बताना ज़रूरी है। तो जो आपका GS का थर्ड पेपर है, इसमें आपका है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन इसमें क्या कहते हैं, इस पेपर में आ सकता है, यानी कि GS पेपर थर्ड का ये आपका टॉपिक है। और दूसरा, अगर आप लोग अब तक नहीं पता है कि हर एक पेपर जो आपका है वो आपके किस में, चार पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। चाहे हम किसी भी पेपर की बात कर लें, चाहे वो GS पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, या उत्तराखंड के हो, आपका एथिक्स का पेपर हो। और ये टॉपिक जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका पार्ट 3 में आने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि पार्ट 3 जो है वो आपका 125 वर्ड्स का है। ठीक है, या हो सकता है कि पार्ट 4 में आ जाए जो कि आपके 250 वर्ड्स का है। और 125 वर्ड्स का मतलब हो गया आपका 8 मार्क्स में आ सकता है, या आपके 16 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इन्हीं में से आने की पॉसिबिलिटी है पार्ट 3, पार्ट 4 में। और क्वेश्चन पेपर मैंने बता दिया आपको कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर पेपर हो गया जनरल स्टडी का पेपर 3। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। तो उसमें क्या बात बोली गई है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आप लिखेंगे। द रिजल्ट ऑफ द स्टडी जो इन्होंने की है बाय द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एंड द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर मेड पब्लिक ऑन वेडनेसडे। और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो अभी करेंटली न्यूक्लियर एनर्जी मेक्सअप है, कितनी बन रही है न्यूक्लियर एनर्जी से, वो है मात्र 1.6%। अभी के हिसाब से 1.6% लिखी हुई एनर्जी जो जनरेट हुई, जो कि बहुत बहुत कम है अगर आपको ये ज़ीरो कार्बन ज़ीरो एमिशन जो टारगेट है वो अचीव करना है। ठीक है, इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो ये डाटा आप लोग लिखेंगे। देन it is should be a thrust on nuclear energy, another with thrust on expanding fossil fuel use along with employment carbon capture। ठीक है, ये भी हमको करना है। और एम्फेसाइज ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, खास तौर पे सोलर और विंड को हम लोग कुछ ज़्यादा ही क्या कर रहे हैं, आपके एक्सपेंड कर रहे हैं। खास तौर पे आप जो नेशनल सोलर मिशन है के तहत ह्यूज अमाउंट ऑफ जो सब्सिडी है दैट हैज़ बीन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने सुना हुआ एक स्कीम रूफ टॉप सोलर, ये भी आप लिखेंगे अपने एग्जाम में। फिर देखें जो और चीज़ें मैंने की अंडरलाइन, वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड बाय 2030, यानी कि जो आपकी कोल एनर्जी है इसके साथ साथ अल्टरनेटिव एनर्जी हमको डेवलप करनी पड़ेगी बाय 2030 एंड बाय 2050, अगर हमको 2070 तक नेट कार्बन का नेट जीरो जो है वो करना है। अब यहाँ पर जो काम की बातें हैं तो क्या है, न्यूक्लियर पावर राइजिंग 5 फोल्ड फ्रॉम टूडेज लेवल, आपको 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। और 2030 तक, मैं यहाँ लिखूँ, टारगेट रखा गया है कि 2030 तक आपका 30 गीगावाट जो है वो आपको न्यूक्लियर पावर से जनरेट करनी पड़ेगी। और
2050 तक 265 गीगावाट, ये सारा डाटा आप अपने मेंस में लिख के आएंगे और प्री में ये आपसे एमसीक्यू में इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछ, तो इसको रट्टा मान लीजिए 30 गीगावाट 2030 तक प्रोडक्शन होनी चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी से। और उसके बाद आपका कितना 265 गीगावाट 2050 तक न्यूक्लियर एनर्जी से ही जनरेट होना चाहिए, तभी हम ये जीरो कार्बन इमिशन क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, इट मीन्स न्यूक्लियर पावर कंट्रीब्यूट 4% ऑफ इंडिया टोटल बाय 2030 एंड 30% बाय 2030, यानी कि अभी जो 2024 में है वो 1.6% जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर है। हमारा टारगेट है ये कितना पहुंचता है, 4% तक हम लोग पहुंचा दें बाय 2030, आज से 6 साल बाद, और लगभग 30% तक हम लोग इसको पहुंचा दें बाय 2050 तक। ठीक है। तो ये सारा डेटा जो है आप लोग एक फ्लो चार्ट में लिखेंगे, जिससे एग्जामिनर जो होते हैं वो आपको मैक्सिमम नंबर इसमें दे देते हैं। फिर दूसरी तरफ जो अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जैसे कि द शेयर ऑफ सोलर पावर फॉल्स फ्रॉम 42% इन 2030 टू 30% इन 2050। ठीक है। तो ये भी हमको बढ़ानी होगी, 30% जो है 42% जो है इंक्रीमेंट जो हमारा है वो होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद ये यूरेनियम अवेलेबिलिटी की बात करें तो अभी जैसे कि आपको पता है कि टॉप 3 कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरेनियम का रिजर्व है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, तो इन सभी कंट्रीज़ के साथ इंडिया के जो अब रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो उम्मीद है कि हमको एक अच्छी अमाउंट में जो यूरेनियम है वो यहाँ से इम्पोर्ट करने का मौका मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो यहाँ बॉक्सेस पे मैंने कर रखा है, कुड बी द बैकबोन ऑफ इंडिया, कोल अभी जो है वो कुड बी द बैकबोन ऑफ एनर्जी सिस्टम, बट हम बैकबोन किसको बनाएं, अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को। ठीक है। और फिर अगर आप देखें कि ओवरऑल इंडिया वुड नीड क्लोज टू 150 टू 200 लाख करोड़ बिटवीन 2020 2017 टू फाइनेंस दिस ट्रांजिशन, द रिपोर्ट एडेड। तो ये वाला डेटा आप लिख कर आए। ठीक है। और ये जो डेटा है ये मैंने एड ऑन कर रखा है इसके साथ, इसको आप लोग जो है डेटा देख सकते हैं। और ये आपके न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं जो हमारे इंडिया में, ये भी आप अपने में बनाएंगे, इससे और अच्छे नंबर तो आपको मिलेंगे।